कैसे मतलब इस वीडियो एकदम जे एडवांस 2019 का कैलोरीमेट्री का एक बहुत ही बढ़िया सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये कैलोरीमेट्री के जो एप्लीकेशन है कि ये चीज में कन्वर्ट हो रही है उसको बहुत बढ़िया इसने एक्सप्लेन कर रखा है, इसे देखो। आगे है a liquid at 30 degree Celsius is poured very slowly into a calorimeter that is at temperature of 110 degree Celsius. The boiling temperature of the liquid is 80 degree Celsius. It is found that the first 5 gram of the liquid completely evaporates. The after pouring another 80 gram of liquid, the equilibrium temperature is found to 50 degree Celsius. The ratio of the latent heat of liquid to its specific heat will be. अब बात समझो। यहाँ सबसे पहले कहा गया कि एक लिक्विड है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको जो मैंने कैलोरीमीटर के ऊपर डाला जो कि 110 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैलोरीमीटर मीटर के लिए लिख रहा हूँ mc इंटू एस सी इंटू। अब डेल्टा टी के हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है। डेल्टा टी के लिए क्या करना है, सबसे पहले कैलोरीमीटर किस पे था 110 पे है, और हमारे पास हम कितने कौन सा पानी डाल रहे हैं, हम जो पानी कह रहा हूं सॉरी लिक्विड जो डाल रहे हैं उसका उसका तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80 है ना, बात समझ में आई 80। और साथ में अब बात समझो, इन्होंने एक आगे बात कही है इट इज फाउंड दैट फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट्स। पहले इसके लिए सोचो, जब इवेपोरेशन हो रही है तो यहाँ पे कुछ इवेपोरेशन के लिए जब स्टेट चेंज होएगी तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हीट हमें देनी पड़ेगी। वो हम किससे देंगे, ml से ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे साथ में आएगा सी ले लो। और डेल्टा टी इसका क्या आएगा, इसका डेल्टा टी जो आएगा वो आएगा 80 है बॉइलिंग पॉइंट माइनस 30, क्योंकि लिक्विड 30 पे ही था। अब 5 ग्राम मैंने डाल दिया, उसके बाद फिर से 80 ग्राम जब डालूंगा, क्या 80 ग्राम वाले का टेम्परेचर कुछ और होएगा, 30 ही होएगा ना। तो दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले इसको, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 30 MCSC और ये 50, अच्छा ये M कितना है, M 5 है, तो ये 250C 5L, ये पहली इक्वेशन है। और अब दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं MCSC डेल्टा टी है। डेल्टा टी क्या बनेगा, डेल्टा टी तुम्हारा बनेगा देखो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 है तो 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 हो जाएगा। तो यहां से ये बनेगा M और 80 MC डेल्टा टी इसका क्या बनेगा 50, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 है, माइनस 30, क्योंकि हमारे पास जो 80 ग्राम डाला उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। जार एक मेरे पास है उसको मैंने 5 ग्राम पहले डाला फिर 80 ग्राम डाला, पहले बाद में जो 80 ग्राम डल रहा है उसको कोई और टेम्परेचर तो है नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये 30 MCSC, M कितना है 80 इंटू 20 1600C, ठीक है। देखो ये चीज ये वाला फैक्टर ना दोनों में सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर दे, तो 1600C इक्वल्स 250C प्लस 5L है ना। इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा 0 5 और 5 माइनस 2 3 अपॉन 5, तो ये L बाय C ये है। इसको थोड़ा कटिंग करें, ये हो जाएगा 2 7 और 0 है ना। तो L बाय C की वैल्यू आ रही है 270 डिग्री सेल्सियस, 270 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। देख लो एक बार से।
होप आपको जे एडवांस 2019 का सवाल समझ में आया होगा। बेसिकली सिंपल कैलोरीमेट्री का सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब बंदा ना अगर जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये सवाल कई बार पहले हमारे पास मेंस में भी पूछा गया है। मेंस में भी पहले बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कैलोरीमेट्री के फेज चेंज वगैरह। अभी कैलोरीमेट्री के कम सवाल आते हैं वैसे मेंस में, लेकिन ऐसे सवाल प्रीवियसली बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो बंदा जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सवाल समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।